हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद इम्मी में। दोस्तों, जैसा कि हमने सीसीएस रूल सर्विस रूल की वीडियो की सीरीज चलाई हुई है, तो उसी क्रम में एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये लीव रूल का पार्ट 1 होने वाला है। टोटल एमसीक्यू होंगे इसमें। कल हमने आपको थ्योरी वीडियो कराई थी। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, एनआईटी, आईआईटी, एम्स, केवीएस, एनवीएस, आईआईएम और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें जो है रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, सीसीएस लीव रूल्स 1972 कब से फोर्स में आए? तो ये फ्रेंड्स, हमने आपको कल सबसे पहले यही बताया था कि सीसीएस लीव रूल जो है कब से फोर्स में आए। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 1 मार्च 1972, 1 जून 1972, 1 अप्रैल 1972 और 1 जुलाई 1972। तो जिसने भी हमारा थ्योरी वाला वीडियो देखा है वो आसानी से बता सकता है कि इसका आंसर जो है वो होगा 1 जून 1972। 1 जून 1972 से जो है सीसीएस लीव रूल लागू किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, सीसीएस लीव रूल्स विल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन। ऑप्शन ए फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया, टेम्परेरी ट्रांसफर टू ए स्टेट गवर्नमेंट, टेम्परेरी ट्रांसफर टू इंडियन रेलवेज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली पूछ रहा है कि जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, तो निम्न दी गई कंडीशंस में यदि वो हो तो क्या उस पर लागू होंगे। तो इसका आंसर होगा सभी कंडीशंस में जो है, जो ऊपर दी गई हैं, इन सभी में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के ऊपर सीसीएस लीव रूल अप्लाई होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अकॉर्डिंग टू लीव रूल्स एन अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव कैन नॉट रिफ्यूज और रिवोक ए लीव अप्लाइड अंडर रूल 10, रूल 17, रूल 20 या फिर रूल 7। तो फ्रेंड्स, ये भी हमने कल आपको पढ़ाया था कि यदि कोई कर्मचारी रूल 20 के तहत छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो उसकी छुट्टी को मना नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, अनलीव कैन बी कंबाइंड विद। जो अर्जित अवकाश है वो किन अवकाशों के साथ जो है कंबाइन करके लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बेसिक सी नॉलेज आपको लगानी है। कल आपको पढ़ाया था कि कैजुअल लीव जो है वो किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं हो सकती। केवल कैजुअल लीव जो है स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही कंबाइंड हो सकती है। तो यदि हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो कैजुअल लीव हमारे 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है। ए में भी दिया हुआ है कैजुअल लीव, सी में भी दिया है और डी में भी कैजुअल लीव दिया हुआ है। अब बचा हमारे पास बी। तो अनलीव जो है सिक लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, सभी लीव के साथ जो है वो कंबाइंड करके ली जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, ईओएल इज ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओनली। मतलब किस कंडीशन में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जा सकती है। ऑप्शन ए हमारा बिफोर सुपरएनुएशन, ऑप्शन बी है व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन नोटिस पीरियड ऑफ वीआरएस, ऑप्शन सी है व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल और ऑन रिक्वेस्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑन रेजिग्नेशन। तो ये प्रश्न भी कल हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ था। जब कार्मिक के पास कोई छुट्टी ना बची हो और वो या फिर ऐसी छुट्टी के लिए आवेदन करे, तब उसे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, पैटर्निटी लीव इज अलाउड फॉर। जो पितृत्व अवकाश है वो कितने दिनों के लिए दिया जाता है? 30 दिन, 20 दिन, 60 दिन या फिर 15 दिन। तो पितृत्व अवकाश जो है बेसिकली 15 दिनों के लिए दिया जाता है और ये जो है 2 बच्चों तक ही दे है। अगला प्रश्न है हमारा, इनकेसमेंट ऑफ अनलीव ऑफ अप टू 10 डेज एट द टाइम ऑफ अवेलिंग एलटीसी इज परमिटेड प्रोवाइडेड ए बैलेंस ऑफ कितने दिन ऑफ ईएल इज अवेलेबल एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। इसमें पूछ रहा है कि जो है किसी भी कर्मचारी को एलटीसी के साथ जो है 10 दिनों तक का लीव इनकेसमेंट ईएल का दिया जा सकता है, लेकिन क्या कंडीशन है, मतलब
कितना बैलेंस उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 60 दिन, 40 दिन, 30 दिन या फिर 20 दिन। तो ये प्रश्न भी कल आपको हमने डिस्कस किया हुआ था। तो यदि कार्मिक के खाते में 30 दिन अवकाश जो उसने अवकाश लिया है प्लस जितने दिन वो नकदीकरण लेना चाह रहा है अप टू 10 डेज़, उन सभी को घटाकर यदि उसके पास 30 दिन का अर्जित अवकाश बचता है तो वो जो है लीव इनकेसमेंट ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑप्शन ए हमारा 5 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी है 360 डेज, ऑप्शन डी है 7 ईयर्स। तो किसी प्रकार का अवकाश जो मैक्सिमम लिमिट क्या है उसकी, तो 5 साल तक कोई बंदा एक बार में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 5 साल तक का अवकाश मैक्सिमम ले सकता है एक बार में। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ अनलीव दैट कैन बी हेल्ड एट क्रेडिट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। 180 डेज, 360 डेज, 500 डेज, 300 डेज। इसमें पूछ रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कितने दिनों तक का अर्जित अवकाश अपने खाते में जमा कर सकता है। तो इसमें 300 दिनों तक का अर्जित अवकाश कोई भी सरकारी सेवक अपने खाते में जमा कर सकता है। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही जवाब होगा। ये प्रश्न हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद, तो कैजुअल लीव किसी भी प्रकार की लीव के साथ कंबाइंड नहीं की जा सकती, केवल और केवल स्पेशल कैजुअल लीव, क्योंकि ये भी एक प्रकार की कैजुअल लीव है जो स्पेशल कंडीशंस में दी जाती हैं, केवल इसी के साथ कंबाइंड की जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, इफ़ एन ऑफिशियल इज रिकॉल्ड टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज लीव ही मे बी ट्रीटेड एज, मतलब किसी कार्मिक को छुट्टी से वापस बुलाया जा रहा है उसकी छुट्टी ख़त्म होने से पहले, तो उसको जब वो वहाँ से जिस दिन से घर से निकल गया तो उस दिन से उसको जो है क्या माना जाएगा, उसको ड्यूटी पर माना जाएगा या छुट्टी पर माना जाएगा या फिर ड्यूटी से एब्सेंट माना जाएगा या फिर डाइज नॉन माना जाएगा। तो कार्मिक जब से घर से निकल लेगा उसको जो है ड्यूटी पीरियड माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ए गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी वाइल अवेलिंग। ऑप्शन ए अर्न लीव, ऑप्शन बी हाफ पे लीव, ऑप्शन सी मैटरनिटी लीव, ऑप्शन डी आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो कोई भी सरकारी सेवक जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर जाएगा तो उसे कोई भी वेतन दे नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। ये प्रश्न भी यदि आपने कल वीडियो देखी हो तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड क्या है चाइल्ड केयर लीव का जो एक महिला सरकारी सेवक को पूरी सर्विस के दौरान दिया जा सकता है। ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी है 730 दिन, ऑप्शन सी है 180 दिन या फिर ऑप्शन डी है 500 दिन। तो किसी भी महिला सरकारी कर्मचारी को मैक्सिमम पूरी सर्विस के दौरान 700 दिनों का चाइल्ड केयर लीव यानी बाल्य देखभाल छुट्टी दी जा सकती है। ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल इफ़ द चाइल्ड इज़ बिलो 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 18 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स। तो जनरल कंडीशंस में जो है बच्चे की उम्र जब तक 18 साल नहीं हो जाती तब तक चाइल्ड केयर लीव ली जा सकती है। लेकिन अगर यदि बच्चा डिसेबल्ड है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, यानी वो किसी भी एज में ली जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, चाइल्ड केयर लीव shall be admissible for sickness of child only, any child below 18 years, first child only, two eldest surviving children only। इसमें पूछ रहा है कि जो चाइल्ड केयर लीव है वो किस कंडीशन मतलब किसके लिए ही एडमिसिबल है। तो इसमें जो है ये ज़रूरी नहीं कि वो सिकनेस के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी ले सकते हैं, उनकी देखभाल के लिए ले सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड ओनली ये भी नहीं है, इसमें जो है मैक्सिमम जो सबसे बड़े 2 चिल्ड्रन होते हैं उन लोगों के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, इन ए कैलेंडर ईयर सीसीएल कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स या फिर 6 टाइम। जो चिल्ड्रन जो चाइल्ड केयर लीव है वो मैक्सिमम कितनी बार, मतलब एक साल में आप कितनी बार ले सकते हैं। तो जनरली ये जो है 3 बार से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, और एक बार में जो न्यूनतम है आप जो 5 डेज़ की सीसीएल ले सकते हैं। ये प्रश्न ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। सीसीएस में नोट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन, मतलब कम से कम कितने दिन की सीसीएल लेनी ज़रूरी है। तो 30 दिन, 15 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन। इसका आंसर हमने ऊपर ही बता दिया है कि कम से कम 5 दिन की सीसीएल दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो यदि आपने थ्योरी वाली नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर जिसने वो वीडियो देखी होगी ये प्रश्न आसानी से वो हल कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव आर क्रेडिट इन एडवांस टू द लीव अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। ऑप्शन देख लीजिए, 25 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन। ये हमने आपको कल ही थ्योरी वाली वीडियो में बताया था कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को एवरी, मतलब दोनों हाफ में 15-15 दिन का जो है अर्न लीव आपके खाते में जोड़ दी जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ लीव द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी डज नॉट हैव द पावर टू अल्टर, रिफ्यूज, रिवोक सैंक्शन। मतलब किसी कर्मचारी ने किसी स्पेसिफिक काइंड लीव के लिए अप्लाई किया, सपोज दैट मैंने अर्न लीव के लिए अप्लाई किया, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास क्या पावर नहीं है। तो सैंक्शन करने की पावर उसके पास है, वो मना भी कर सकता है रूल 7 के तहत, और रूल रिवोक भी कर सकता है। लेकिन रूल 7 में ही कहा गया है, रूल 7 में ही कहा गया है कि छुट्टी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन रूल 7 में ही ये बोला गया है कि छुट्टी अधिकार नहीं है, लेकिन जब किसी कर्मचारी ने कोई विशेष छुट्टी अप्लाई की है, मान लीजिए ईएल या फिर एचपीएल, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है कि उसके रूप को चेंज कर सके, यानी उसको अल्टर कर सके। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, ही शुड अप्लाई फॉर कम्यूटेशन विद इन पीरियड ऑफ 20 डेज, 15 डेज, 60 डेज या फिर 30 डेज। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी ने कोई ईएल काट के आया और वो चाह रहा है कि नहीं मैं इसको एचपीएल में कन्वर्ट करा लूँ, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक पीरियड है वो कितने दिन का है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छुट्टी काट के आने के 30 दिन के अंदर अंदर वो छुट्टी को चाहे तो चेंज करा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो, और कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या हम सुधार कर सकते हैं और किस किस टॉपिक पे आपको प्रश्न चाहिए। और कंटिन्यू ये वीडियो आती रहेंगी जब तक जो है एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो ये जामिया का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपका। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।